हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज हम देखने वाले हैं प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्य। प्रागैतिहासिक कालीन मतलब पहले प्री हिस्ट्रिक। ठीक है, तो एविडेंस ऑफ प्री हिस्ट्रिक पीरियड। तो सबसे पहले आता है पाषाण घेरे, मीन्स स्टोन फेंसिंग्स। ठीक है, तो शवों को दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। ठीक है, शव मतलब डेड बॉडीज, तो उनको दफनाकर बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता था। मध्य पाषाण युगीन 500 स्मारक घेरे की खोज प्रोफेसर कांबले व रविंद्रनाथ मिश्र द्वारा किया गया। क्षेत्र कोंडागांव में गढ़ धनौरा। ठीक है, गढ़ धनौरा। और रायगढ़ में छोटे पेंडर मोड़ा, यह है खरसिया में। बालोद में करही बदर, चिरचारी, सुरर, अर्जुनी, मुजगहन और कुलिया। ठीक है, कौन कौन सा? करही भदर, चिरचारी, सोरर, अर्जुनी, मुजगहन और कुलिया। उत्खनन एमजी दीक्षित ने करका भाटा व करही भदर के शवागारों का उत्खनन कराया था। ठीक है, उत्खनन मतलब एक्सकेवेशन। ठीक है, एक्सकेवेशन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शैल चित्र। शैल चित्र मतलब रॉक पेंटिंग्स। क्षेत्र रायगढ़। रायगढ़ में सिंघनपुर की गुफा। यहाँ पर क्या मिला है? मानव कृतियां, सीढ़ी व डंडे के आकार में आखेट करता हुआ मनुष्य। आखेट मतलब शिकार। ठीक है, कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। बालोद। बालोद में चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी में ड्रैगन की आकृति का शैल चित्र। अन्य शैल चित्र कर्मागढ़ और बेनीपाट। ताम्र लौहयुगीन पाषाण स्तंभ। ठीक है, तो लोहे के औजार व मृद भांड एवं लौह पात्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, मृद भांड मतलब पॉटरीज। ठीक है, पॉटरी। तो आयरन टूल्स, पॉटरीज और लौह पात्र। ठीक है, मतलब लौह पात्र मतलब स्टेंसिल्स, आयरन स्टेंसिल्स। क्षेत्र बालोद। बालोद में कर का भाटा, अर्जुनी में ताम्र कलश। ठीक, कॉपर का कलश, करही भदर, चिरचारी, सोरर। कोंडा गांव में गढ़ धनौरा। छत्तीसगढ़ में महापाषाण शवागार के निम्न स्वरूप प्राप्त हैं। मेनहिर पाषाण स्तंभ, पीठ सर्कल, गर्तवृत्त और शिष्ट पेटिका। मेनहिर पाषाण स्तंभ। पाषाण स्तंभ मतलब स्टोन पिलर। पाषाण युगीन औजार। ठीक है, स्टोन पीरियड टूल्स। क्षेत्र रायगढ़, कबरा पहाड़। सरगुजा में जोगी मारा और सीता बेंगरा। महापाषाण युगीन स्थल बिलासपुर में मल्हार, रायगढ़ में टेंगना। ऐतिहासिक कालीन अन्य साक्ष्य। साक्ष्य शैल चित्र उंगना रायगढ़ में क्या है? हार्पर वीणा वादक तथा नृत्यरत पुरुष के शैल चित्र। पजरा पानी रायगढ़। पजरा पानी रायगढ़ में त्रिभुज, वर्ग, अंडाकार तथा आधे उगते सूर्य के प्रतीकों का चित्रांकन है। केर्न। कैर्न, कैर्न मतलब होता है पाइल, कूढ़ा। ठीक है, पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाए गए पाषाण के ढेर या समूह को केर्न बोलते हैं। महापाषाण से बने केर्न। महापाषाण मतलब मेगा मेगा रॉक्स। ठीक है, मतलब मेगालिथ। लिथ मतलब होता है रॉक।
मेगा मतलब बड़ा, तो महापाषाण से बने कह रहे हैं कि स्मारक व पाषाण घिरे मोजगहन बालूद से प्राप्त हुए हैं। मेनहीर महापाषाण काल से संबंधित साक्ष्य है, जिसमें विशाल खड़े पत्थरों को क्रमानुगत रखा गया है, उसे मेनहीर कहा जाता है। आकार मेनहीर में विशाल पत्थर को सामान्यतः गोलाकार, अंडाकार व घोड़े के नाल आकार में रखा जाता था। विशेष इसके साक्ष्य करका भाटा से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं अन्य प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख साक्ष्य। रायगढ़ रायगढ़ में है खैरपुर, सूतीपाठ, सूतीपाठ मतलब भंवरखोल, कर्मागढ़, बसनाझर, ओंगना, अन्य स्थल। ठीक है, ये सब कहाँ है? रायगढ़ में। तो रायगढ़ के खैरपुर में शैल चित्र अंधेरे में चमकते हैं। ठीक है, तो खैरपुर के जो शैल चित्र है वो अंधेरे में चमकते हैं, मतलब रेडियम जैसा चमकता है। ठीक है। सूतीपाठ सूतीपाठ भंवरखोल, यहाँ पशु एवं किसान की आकृति के शैल चित्र मिले हैं। ठीक है। फिर आता है कर्मागढ़। कर्मागढ़ है यहाँ प्रागैतिहासिक कालीन प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक स्थल ओडिशा राज्य की सीमा पर स्थित है। कर्मागढ़ जो है उड़ीसा राज्य की सीमा पर स्थित है। यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र में मानव आकृतियों का अभाव है। ठीक है। इस शैलाश्रम में 300 से अधिक बहुरंगी आकृतियां बनी हैं, जिनमें जलचरों को दर्शाया गया है। ये आकृतियां करीब 300 फीट लंबे और 20 फीट चौड़े शिलाखंड पर निर्मित हैं। बसनाझर भैंसा, हाथी, गैंडा जैसे पशुओं के शिकार करते हुए शैल चित्र मिले हैं। ओंगना, इसे बानी पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। अन्य स्थान भैंसगढ़ी, छापामारा, सिरौली, डोंगरी। उसके बाद आता है सारंगगढ़, बिलाईगढ़। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में है गाताडीह। बालोद में है चितवा डोंगरी। यहाँ के शैल चित्रों में ड्रैगन की आकृति के साक्ष्य मिले हैं। कांकेर कांकेर में आता है चारमा। यहाँ के शैल चित्रों में एलियंस के साक्ष्य मिले हैं, मतलब बियर बाइसेप। ठीक है, बियर बाइसेप आया था कांकेर, कांकेर के चारमा। ठीक है। अन्य स्थल खैरखेड़ा, उरकुड़ा, चारामा तहसील में है उरकुड़ा, और गाड़ा गौरी। प्रागैतिहासिक कालीन प्रमुख गुफाएं केव्स और प्रीहिस्ट्रिक एज। ठीक है, कौन कौन से हैं? रायगढ़ रायगढ़ में है बोतल्ला की गुफा, प्रागैतिहासिक कालीन सबसे लंबी गुफा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे वो ये बोतल है, बोतल तो लंबा होता है। अब उसको ऐसे लिटा देंगे और इधर से गुफा बनेगा, इधर से बनेगा, तो लंबा ही होगा ना भाई, है ना। तो बोतल्ला प्रागैतिहासिक कालीन सबसे लंबी गुफा है। यहाँ कई आदिमानव गुफाएं हैं, किंतु इन गुफाओं में शैल चित्र एवं शिलालेख का अभाव है। सिंघनपुर की गुफा छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? सिंह सिंह जो गधे का सिंह है, अब नहीं पाया जाता गधे में सिंह, तो अब पुराने टाइम पे पाया जाता था ना, इसलिए अब नहीं पाया जाता, इसलिए प्राचीनतम एंशियंट मोस्ट। ठीक है, गुफा है। कौन सा? सिंघनपुर। कबरा पहाड़ दूसरी प्राचीनतम गुफा है, पहला है सिंघनपुर, दूसरा है कबरा। सरगुजा सरगुजा में है सीता बेंगरा गुफा, जोगी मारा गुफा, लक्ष्मण बेंगरा गुफा, बिलद्वार गुफा। ठीक है, और दरबार गुफा। सूरजपुर बिलद्वार गुफा, जो बिलद्वार है वो सूरजपुर में है। ठीक है, तो जितने हैं, अब सरगुजा में कौन कौन सा है? लक्ष्मण है तो सीता है। ठीक है, और वहां पे जोगी भी है, और बिलद्वार है। अब जहाँ सीता लक्ष्मण है वहां तो दरबार लगेगा ही, है ना। और बिलद्वार बिलद्वार को आपको याद वैसे ही याद रह जाएगा, है ना। शक्ति
शक्ति में रैनखोल, रैनखोल। ठीक है। छत्तीसगढ़ी में जो खोल का मतलब होता है, ऐसा जो एक दीवार में ऐसा, जहाँ पे कुछ रख सके। ठीक है, मतलब एक अलमारी टाइप का। तो खोल, खोल मतलब होता है ऐसा, ये एरिया। जैसे एक पेड़ है तो पेड़ पे अगर चिड़िया यहाँ पर गड्ढा कर दे और यहाँ पर अपना घोंसला बना ले तो इसको खोल बोलते हैं। ठीक है। तो अगर वही पत्थर में हो जाए तो वो गुफा बन जाती है। तो रैन खोल, रैन खोल गुफा। ठीक है, मतलब यहाँ पर बरसात होता रहा होगा तो यहाँ पर आके लोग रुकते रहे होंगे। ठीक है। बस्तर, बस्तर में है कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा तो वैसे भी बहुत फेमस है ना। और है कैलाश गुफा। ठीक है, तो बस्तर में दो गुफाएं हैं, कुटुमसर और कैलाश गुफा। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्ट्रिक एज, मतलब जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं, रिटन एविडेंस तो हैं, बट उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। इस काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, कांस्य युगीन मतलब कॉपर एज सभ्यता को रखा गया है, जिसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं मिले हैं। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक मतलब हिस्ट्रिक एज। तो यहाँ से शुरू होता है छत्तीसगढ़ का पूरा इतिहास। ठीक है। तो वैदिक काल जो है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास में वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल माना जाता है। इस काल के ऐतिहासिक एवं साहित्यिक स्रोत वेद तथा अन्य वैदिक ग्रंथ हैं। इन वैदिक ग्रंथों में छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रामाणिक प्रामाणिक साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। तो ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इस काल के निर्माता आर्य थे, जिनका विस्तार सप्त सैंधव प्रदेश तक ही सीमित था। अर्थात ऋग्वैदिक काल में आर्यों का विस्तार मध्य भारत एवं दक्षिण भारत में नहीं हुआ था। इस कारण छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है। सप्त सैंधव मतलब 7 नदियां थी वहां पर। 7 नदियां कौन कौन सी थी आप कमेंट करके बताइए। ठीक है। ऋग्वेद में कश्मीर के मुंज पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत क्षेत्र के उत्तर तक के भूभाग का ही वर्णन है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में बस्तर को दक्षिण दिक कहा जाता है, कहा गया है। ठीक है, दक्षिण दिक, याद रखना है, दक्षिण दिक कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के दौरान आर्यों का प्रसार मध्य भारत सहित दक्षिण भारत में भी हो चुका था। छत्तीसगढ़ में इस काल के छत्तीसगढ़ में भी इस काल के ऐतिहासिक घटनाओं से अछूता नहीं रहा है। इसके प्रमाण निम्नलिखित हैं। कौशितकी नामक ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन है। इस काल में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा नदी के रूप में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र का उल्लेख है। इस काल में आर्यों का प्रवेश तथा प्रसार छत्तीसगढ़ में हुआ था। पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रथम बार कोसल या दक्षिण कोसल का उल्लेख मिलता है। ठीक है। तो ये है सप्तसेन रीजन। इसमें कौन कौन सी नदियां हैं बताइए। रामायण काल। ठीक है। नामकरण एवं भाषा। त्रेता युगीन छत्तीसगढ़ का नामकरण। तो छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल और उसकी राजधानी कोशस्थली थी। बस्तर का नाम दंडाकारण्य था, राजधानी मधुमंत थी। ठीक है। तो दंडकारण्य प्रदेश को इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक का साम्राज्य भी माना जाता है। दंडक के नाम के आधार पर इस क्षेत्र का नाम भी दंडकारण्य पड़ा। रामायण महाकाव्य में दंडकारण्य का सर्वाधिक उल्लेख किया गया है। माता कौशल्या,
इस क्षेत्र का राजा कोसल था, जिसके आधार पर इस क्षेत्र का नाम कोसल प्रदेश पड़ा। इसमें दक्षिण कोसल की भाषा कोसली, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा कोसली थी। कालांतर में दक्षिण कोसल के राजा भानुमंत हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ के राज्याभिषेक के समय कौशल राजा श्री भानुमंत को ही अयोध्या आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर राजकुमारी भानुमति की सुंदरता से मुग्ध होकर युवराज दशरथ ने राजा श्री भानुमंत की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। विवाह के उपरांत कौशल की राजदूहिता होने के कारण भानुमति को कौशल्या कहा जाने लगा। ठीक है, तो कौशल्या का एक्चुअल नाम क्या था? भानुमति। और कौशल से होने के कारण उनका नाम कौशल्या पड़ा। ठीक है। भानुमंत की पुत्री कौशल्या का विवाह उत्तर कौशल के राजा दशरथ से हुआ, किंतु भानुमंत के पुत्र नहीं होने के कारण यह राज यह राज्य राजा दशरथ को मिल गया। माता कौशल्या का मंदिर स्थान है चंदखुरी। ठीक है, चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है। माता कौशल्या का जन्म रायपुर के चंदखुरी में हुआ था। ठीक है, मतलब माता कौशल्या रायपुरियन थी, बोल सकते हैं। ठीक है। निर्माण पुरातात्विक दृष्टि से इस मंदिर के अवलोकन से यह सोमवंशीय कालीन 8 से 9वीं सदी ईस्वी मानी गई है। माता कौशल्या का प्राकट्य प्राचीन काल से था। मूल मंदिर का ढांचा टूट जाने से यह मंदिर 1973 में गांव के लोगों के चंदे से बनाया गया है। स्थिति यह मंदिर जलसेन सरोवर के मध्य टापू में स्थित है। मंदिर को किनारे से जोड़ने के लिए सुसेण सेतु, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सुसेण सेतु का निर्माण किया गया है। ठीक है, सुसेण सेतु कहाँ है? चंदखोरी में है। विशेष श्री राम की जननी माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत में एकमात्र है जो छत्तीसगढ़ राज्य की गौरवपूर्ण अस्मिता है। रामायण काल में यह स्थल चंद्रपुरी के नाम से भी अभिख्यात था। यह मंदिर उत्तरवर्ती काल का सर्वोत्तम स्मारक है। ठीक है, जो इस क्षेत्र को रामायण काल के दक्षिण कोसल से जोड़ती है। चंद्रखोरी को चंद्रखोरी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है ईश्वर की भूमि होता है। कौशल्या माता मंदिर के गर्भगृह में भगवान रामचंद्र जी बाल रूप में कौशल्या माता की गोद में लेटे हुए हैं। रामायण घटनाक्रम के रामायण घटना के पश्चात श्री राम के पश्चात उत्तर कौशल के राजा उनके ज्येष्ठ पुत्र लव हुए। तो रामायण के दो पुत्र थे, लव और कुश। ठीक है, तो ज्येष्ठ पुत्र लव हुए जिनकी राजधानी श्रावस्ती थी, जबकि कनिष्ठ पुत्र कुश को दक्षिण कौशल मिला, जिसकी राजधानी कुशस्थली या फिर कुशावती थी। तो कुश को दक्षिण कौशल मिला, जिसकी राजधानी कुशावती थी, और लव को मिला श्रावस्ती। जनश्रुति के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास का सर्वाधिक समय यहीं व्यतीत किया था, जिनके अनेक साक्ष्य उपलब्ध हैं। अब आता है राम वन्य गमन पथ। ठीक है, सामान्य जानकारी, इसकी शुरुआत हुई थी 22 नवंबर 2019 में चंद्रखोरी से, रायपुर में। उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 में चंद्रखोरी, रायपुर। चिन्हित है 75 स्थल, जिसके प्रथम चरण में शामिल है 10 और द्वितीय चरण में 42 स्थल, और टोटल 16 जिलों में। कुल लंबाई है 2260 है किलोमीटर। आधार है मन्नूलाल यदु और डॉक्टर हिमू यदु। मन्नूलाल यदु का दंडकारण्य रामायण,
मन्नूलाल यदु, दंडकारण्य रामायण। डॉक्टर हेमू यदु, छत्तीसगढ़ पर्यटन में राम वनगमन पथ। विशेष शोध अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास काल के 14 वर्ष का लगभग 10 वर्ष दंडक वन छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम छत्तीसगढ़ में बनास नदी से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले पूर्व कोरिया में प्रवेश किए, जहां उनका प्रथम चरण स्पर्श सीतामढ़ी हरचौका घाघरा में हुआ। ठीक है, तो प्रथम चरण में चयनित विकास हेतु जो 10 स्थल हैं वो हैं सीतामढ़ी हरचौका घाघरा, रामायण रामगढ़ की गुफा दूसरा है, तीसरा है शिवरी नारायण खरोद, चौथा है तुरतुरिया आश्रम, पांचवा है चंदखोरी जो चंपारण्य रायपुर में है, राजिम गरियाबंद में है, सप्त श्रृंगी ऋषि आश्रम ये धमतरी जिले में। ठीक है, जगदलपुर बस्तर में, रामाराम सुकमा, मुकुंदपुर नगरी धमतरी। ठीक है, तो सीतामढ़ी हरचौका घाघरा जो कि एमसीबी में है, भगवान श्री राम के प्रथम चरण स्पर्श स्थल है और यह अत्रि मुनि का आश्रम है। कौन सा? सीतामढ़ी हरचौका। कहाँ है? एमसीबी में। ठीक है, फिर आता है रामगढ़ की गुफा जो कि सरगुजा में है। यहाँ सीता बेंगरा व लक्ष्मण बेंगरा की गुफा है। कहाँ है? रामगढ़ की गुफा में। कौन से जिले में? सरगुजा में। फिर आता है शिवरी नारायण खरोद जो कि जांजगीर चांपा जिले में है। यहाँ पर भगवान राम ने माता शबरी के जूठे बेर खाए थे। कहाँ खाए थे? शिवरी नारायण में जो कि है जांजगीर चांपा में। फिर आता है तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया आश्रम है बलौदा बाजार में जो कि है बार नवापारा अभ्यारण्य में। तुरतुरिया वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, वहां लव कुश का जन्म हुआ था। ठीक है, इसके बाद आता है चंदखुरी चंपारण, ये रायपुर जिले में है। ये जो है भगवान श्री राम का ननिहाल है। एक कौशल्या माता का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, राजिम राजिम गरियाबंद जिले में है। यहाँ लोमस ऋषि का आश्रम है। ठीक है, सप्त श्रृंगी ऋषि आश्रम, असल में ये श्रृंगी ऋषि आश्रम है और सप्त ऋषि अलग है। ठीक है, सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषि हैं, जिनमें से एक ऋषि श्रृंगी ऋषि भी हैं। तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है सिहावा में, धमतरी में। ठीक है, सिहावा में। फिर आता है जगदलपुर बस्तर, दलपत सागर जगदलपुर और चित्रकूट तीरथगढ़। फिर आता है रामाराम, यह है सुकमा में। यहाँ श्री राम द्वारा भूदेवी की पूजा की गई थी। फिर आता है मुकुंदपुर नगरी धमतरी, यहाँ पर है अगस्त ऋषि का आश्रम। ठीक, अन्य खरौद को इंद्रपुर के नाम से जाना जाता था और यहाँ खर और दूषण का वध किया गया था। सरगुजा को रामायण काल में झारखंड कहा जाता था। ठीक है, तो खरौद जो है जो शिवरी नारायण वाला ये वाला खरौद, यहाँ पर खर और दूषण का वध किया गया था। प्रथम पड़ाव का विकास एवं जीर्णोद्धार। ठीक है, चंदखुरी जहाँ कौशल्या माता का मंदिर है उसका उद्घाटन 7 अक्टूबर 2021 को किया गया था और प्रतिमा है भगवान राम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा जलसेन सरोवर में स्थापित की गई। तो जलसेन सरोवर कहाँ है? चंदखुरी में, रायपुर जिले में। द्वितीय पड़ाव का विकास एवं जीर्णोद्धार। शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में 10 अप्रैल 2022 को उसका लोकार्पण किया गया और इसमें कार्यक्रम 8 से 10 अप्रैल 2022 में चला। यहाँ भगवान राम को जूठे भेड़ खिलाती माता शबरी की मूर्ति स्थापित की गई। तो ये राम वन गमन पथ में शामिल प्रथम चरण के तीर्थ का मैप है। कौन कौन सा है? सीतामढ़ी हरचौका है एमसीबी में। ठीक है,
फिर ये कौन सी गुफा है? रामगढ़ की गुफा है। ठीक है, रामगढ़ की गुफा। रामगढ़ की गुफा कहाँ है? सरगुजा में। उसके बाद है शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में। ठीक है, फिर है तुरतुरिया आश्रम। ठीक है, फिर चंदखुरी, फिर चंपारण, लोमश ऋषि आश्रम राजिम, श्रृंगी ऋषि आश्रम रिहावा मुकुंदपुर नगरी। उसके बाद है जगदलपुर, दलपत सागर और रामाराम सुकमा। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका एमसीबी, रामगढ़ की गुफा सरगुजा, सिद्धि नारायण जांजगीर चांपा, तुरतुरिया आश्रम बड़ौदा बाजार, चंदखुरी रायपुर, राजिम गरियाबंद, श्रृंगी ऋषि धमतरी, जगदलपुर बस्तर, रामाराम सुकमा, मुकुंदपुर धमतरी। ये तो था राम वन गमन पथ में शामिल प्रथम चरण के तीर्थ। अब राम वन गमन पथ में शामिल द्वितीय चरण के तीर्थ, इसका मीप है ये। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एमसीबी। एमसीबी में सीतामढ़ी घाघरा, कोटाडोला कोटाडोल, अमृत धारा। ठीक है, अमृत धारा एक जलप्रपात भी है। सीतामढ़ी छतौड़ा सिद्ध बाबा आश्रम देवसील। फिर है रामगढ़ सोनहत। फिर सूरजपुर में है रक्सगंडा। फिर आता है सरगुजा। सरगुजा में है देवगढ़, महेशपुर, बंदरकोट, अंबिकापुर से दक्षिण मार्ग है, या फिर पता नहीं क्या लिखा है, ठीक से दिख नहीं रहा है। ठीक है, बंदरकोट। फिर है मैनपाट, मंगरेलगढ़, पंपापुर। फिर आता है जशपुर। जशपुर में है किलकिला, बिलद्वार गुफा। फिर है सारासुर। उसके बाद आता है बिलासपुर। बिलासपुर में है मल्हार। ठीक है, फिर जांजगीर चांपा में एक खरौद और दूसरा है जांजगीर। खरौद में खर और दूषण का वध हुआ था। शक्ति शक्ति में है चंद्रपुर। फिर आता है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार में है धमनी, पलारी, नारायणपुर, करडोल। ठीक है, फिर आता है महासमुंद। महासमुंद में है सिरपुर। फिर आता है रायपुर। रायपुर में है आरंग और चंपारण। फिर आता है गरियाबंद। गरियाबंद में है फिंगेश्वर। फिर आता है धमतरी। धमतरी में है मधुबन, जो है राकाडीही में, और अतरमाला, जो है अतरपुर में। फिर आता है सीता नदी। सीता नदी अभ्यारण्य भी है। फिर आता है कांकेर। कांकेर में है कंक ऋषि आश्रम। फिर आता है कोंडा गांव। कोंडा गांव में है गढ़ धनौरा और जटायु शिला फरस गांव में। नारायणपुर में है रक्षा डोंगरी और छोटे डोंगर। उसके बाद आता है बस्तर। बस्तर में है चित्रकूट, नारायणपाल और तीरथगढ़। फिर आता है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में है बारसूर, दंतेवाड़ा और गीदम। फिर आता है सुकमा। सुकमा में आता है इंजराम और कोंटा। ठीक, अब देखते हैं महाभारत पीरियड, महाभारत काल। तो सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ का नाम राग कौशल, सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र। बस्तर वन क्षेत्र कांतार। ठीक है, बस्तर वन क्षेत्र कांतार। कांतार मूवी भी बनी है। ठीक है, महाभारत के भीष्म पर्व में महानदी का वर्णन चित्रोत्पला के नाम से किया जाता है। तो महानदी को चित्रोत्पला गंगा गंगा भी कहते हैं। ठीक है, महाभारत के सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का नाम कौशल के नाम से है। वर्णन, महाभारत के वन पर्व में छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार एवं पुरातत्ववेत्ता पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने महाभारत के, क्या लिखा है,
ऋषभ तीर्थ नामक स्थान से समीकृत किया है, जो वर्तमान में शक्ति जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, इसको मैं अगले सेशन में देख के क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मुकुटधर पांडे, छत्तीसगढ़ को मानव की जन्मस्थली कहा गया है। ठाकुर प्यारेलाल, ठाकुर प्यारेलाल ने रतनपुर को चारों युगों की राजधानी कहा है। ठीक है, फिर देखते हैं महाभारत कालीन स्थल। स्थान है रतनपुर, आरंग, खल्लारी, सिरपुर और गूंजी। गूंजी सी है। ठीक है, स्थान प्लेस रतनपुर, आरंग, खल्लारी, सिरपुर और गूंजी। तो रतनपुर का जो प्राचीन नाम है वो है मणिपुर या फिर रत्नावलीपुरी। आरंग का प्राचीन नाम है भांडेर, आरंग वाले भांड हो गए थे। ठीक है, खल्लारी खल्लवाटिका, सिरपुर का नाम है चित्रांगजपुर और गूंजी का नाम है दमौदरहा, दमौदहरा। ठीक है, रतनपुर मणिपुर जिला बिलासपुर में है। ठीक है, आरंग भांडेर रायपुर में है। खल्लारी खल्लवाटिका महासमुंद में है। सिरपुर चित्रांगजपुर महासमुंद में है। गूंजी दमौदहरा शक्ति में है। तो रतनपुर मणिपुर बिलासपुर मोरध्वज एवं उनके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी थी। ठीक है, कब? महाभारत काल में। और आरंग जो है भांडेर रायपुर मोरध्वज की कथा से संबंधित है। खल्लारी खल्ला वाटिका जो कि महासमुंद में है, यहाँ पर लाक्षागृह भीम के पद चिन्ह है। ठीक है, लाक्षागृह मतलब लाख का घर जो जला दिया गया था। सिरपुर चित्रांगजपुर महासमुंद में है, अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन की राजधानी थी। गूंजी दमोदरहा शक्ति ऋषभ देव की जानकारी मिलती है। ठीक है, को कहाँ कहाँ क्या है? रतनपुर जिसे मणिपुर या फिर रत्नावली कहा गया है, यह है बिलासपुर में। गूंजी जहाँ दमोदरा है, यह है शक्ति में। सिरपुर चित्रांगजपुर यह है महासमुंद में। खल्लारी है खल्लावाटी का महासमुंद में। आरण भांडेर यह है रायपुर में। ठीक है, महाभारत महाकाव्य के अनुसार तत्कालीन छत्तीसगढ़ प्राक कौशल का भाग था। जनश्रुति अनुसार सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र को प्राक कौशल के नाम से जानते थे। प्राचीन जनश्रुति अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध आरंग और रतनपुर दोनों स्थानों से जोड़ा जाता है। स्थानीय परंपरा अनुसार महाराजा मोरध्वज स्थानीय परंपरा अनुसार महाराजा मोरध्वज और ताम्रध्वज की राजधानी मणिपुर का तादात्म्य वर्तमान रतनपुर से किया जाता है। महाभारत युगीन राजा मोरध्वज और उनके पुत्र ताम्रध्वज ने रतनपुर में शासन किया था तथा मोरध्वज का संबंध आरंग से भी है। किंवदंती है कि किंवदंती मतलब ऐसी कहानी जो लोगों के मुंह से चलती आ रही हो। ठीक है, दंत कथा किंवदंती है कि राजा मोरध्वज ने अपनी राजधानी रतनपुर से आरंग स्थानांतरित किया था, मतलब ट्रांसफर किया था। एक किंवदंती के अनुसार राजा मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था। ठीक है, इसका मयूरध्वज का मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवा लिया था। श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा कौशल प्रदेश की कन्या थी। भीमा या फिर भीमा तालाब जांजगीर किंवदंती के अनुसार भीमसेन ने विशाल भीमा तालाब का निर्माण कराया था। कालांतर में इस तालाब
के तट पर कलचुरी शासक जाजल्य देव प्रथम ने विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। ठीक है। अब देखते हैं आरंग से संबंधित महाभारत कालीन किंवदंती। महाभारत युद्ध के समाप्ति के पश्चात श्री कृष्ण जी के कहने पर पांडवों द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के पश्चात अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा जाता है। वह घोड़ा जिस क्षेत्र में पहुंचता है उस राज्य के राजा को दासता स्वीकार करनी होती है। इसी तारतम्य में घोड़े की रक्षा के लिए धनुर्धर अर्जुन को नियुक्त किया गया था। घोड़ा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा था। कई राज्यों को पार करते करते वह अंततः रतनपुर राज्य की सीमा तक जा पहुंचा। उस समय रतनपुर के तत्कालीन राजा मोरध्वज मयूरध्वज बड़े ही धर्मा बड़े ही धर्मात्मा और विष्णु के परम भक्त थे। उनके पुत्र धीरध्वज, जो कि ताम्रध्वज नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, जो अल्प आयु में ही युद्ध कला में सर्व शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, ताम्रध्वज ने अश्वमेध का घोड़ा रोक लिया। ठीक है, धीरध्वज ताम्रध्वज ने रोका। तत्पश्चात अर्जुन और ताम्रध्वज के मध्य विवाद होने के पश्चात युद्ध प्रारंभ हो गया और इसी बीच ताम्रध्वज के एक तीर से महाबली अर्जुन मूर्छित हो गए। अर्जुन को वहीं छोड़कर ताम्रध्वज घोड़ा लेकर अपने नगर आया, जहां उनकी भव्य स्वागत हुआ जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। जब अर्जुन मूर्छित अवस्था से बाहर आया तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को अपने समक्ष बैठे देखा। तब अर्जुन समझ गया कि वह भी श्री कृष्ण का परम भक्त था। अर्जुन एवं श्री कृष्ण के मध्य वार्तालाप के दौरान अर्जुन ने अपने से भी बड़ा और दानी भक्त भी देखने की इच्छा जाहिर की और इसी तारतम्य में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण वेश में तथा यमराज सिंह के वेश में रतनपुर की ओर अग्रसर हुए और राजा मयूरध्वज के दरबार में जा पहुंचे। श्री कृष्ण ने अपने साथ आए सिंह शेर के लिए सिर्फ मनुष्य का मांस भक्षण करने की बात कही, जिसमें यह शर्त रखा गया कि राजा और रानी अपने इकलौते पुत्र ताम्रध्वज को आरिस चीरकर सिंह शेर को भोजन देने की बात कही और दोनों ने वैसा ही किया। यह वृत्तांत देखकर अर्जुन उनके चरणों में जा गिरा और श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में आकर उन्हें वरदान दिया। साथ ही रानी के समक्ष उनका पुत्र जीवित अवस्था में खड़ा था। इस किंवदंती के अनुसार आरे से अंग को चीरने के कारण ही इस क्षेत्र का नाम आरंग पड़ा। आरा और अंग, आरंग। ठीक है। तो यह है दानवीर राजा मोरध्वज और यह है पुत्र ताम्रध्वज और यह है रानी पद्मावती। ठीक है। अब आता है बौद्धकालीन छत्तीसगढ़, जिसको हम देखेंगे अगले सेशन में। ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष।